A very great greeting from my side. This is विशाल कृष्णदास। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस्कॉन गुरुकुल की तरफ से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें कि आप सभी को अच्छे से पार्ट करना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले उसमें गीता वाणी का दिया हुआ है, तो आपको ये देख लेना कि कौन से एज ग्रुप में आपको पार्ट करना है, बिकॉज उसमें 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें पार्ट करेंगे और कितने श्लोक आपको याद करने हैं, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको उसमें देख लेना है। और एक बात का खास आपको ध्यान देना है, उसमें प्रेजेंटेशन और आपके जो बोल हैं एकदम अच्छे साफ सुनाई देने चाहिए और आपके जो क्लॉथ्स हैं वो भी कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अच्छा हो कि आप कुर्ता पजामा पहने और कल्चर के अकॉर्डिंग एक तिलक भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर गोपी चंदन लगा सकते हैं। ठीक है, गोपी तिलक कैसे लगाते हैं आप गूगल पर देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आपको तैयार होकर के एकदम साफ एकदम क्लियर वीडियो होना चाहिए और कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए वो भी टाइमिंग आपको वहाँ गिवन है। और बच्चों तीसरा है काव्यम। काव्यम मीन्स पोइट्री। पोइट्री बोथ लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। तो आपको जैसे करनी है, हिंदी में अगर करनी है तो हिंदी में भी उसमें ऑप्शन है, इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश का भी उसमें ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। बॉयज अगर पोइट्री प्रेजेंट करते हैं तो बॉयज अपने अकॉर्डिंग, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण का ड्रेस आप पहन सकते हैं। अगर गर्ल्स करती हैं तो गर्ल्स राधा की ड्रेस पहन सकती हैं। और अच्छे से आपको प्रिपेयर होके, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी वॉइस क्वालिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है KBC, कृष्ण बुक कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे, आपको उसको आंसर देना है। तो उसमें आपको पेज नंबर बताए हुए हैं कि कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक आपको उसमें तैयारी करनी है। और आपको बुक जो है वो PDF के थ्रू आप जैसे एंटर करेंगे KBC का, तो आप नीचे की साइड देखेंगे तो PDF के थ्रू भी आपको वो पेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनके अकॉर्डिंग भी आप उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उसमें भी आपको अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है, आपके क्लॉथ्स पर ध्यान देना है और एकदम साफ बोलना है और विशिंग साइंस अच्छा आपका रहना चाहिए। जैसे कि इस्कॉन के अंदर हरे कृष्ण बोलने का रिवाज है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम ड्राइंग की, जिसका हिंदी में टॉपिक कलाकृति नाम से है। यहाँ 6 से लेके 18 ईयर तक के स्टूडेंट पार्ट कर सकते हैं, जिसका हर एक का एज ग्रुप और टॉपिक अलग अलग है। इसके रूल्स को प्लीज ध्यान से पढ़ना और इसकी भी वीडियो 5 स्टेप में बनेगी। सारे रूल्स को ध्यान से पढ़कर तब आगे अपनी शीट सबमिट करनी है। और कृष्ण भजन आपको गाना है, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि लोक गीत ही होना चाहिए। ठीक है, कोई फिल्म के आधार पे कोई गीत नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई उसमें वर्ड नहीं होना चाहिए जो कल्चर के अकॉर्डिंग अगेंस्ट हो। ठीक है, और उसमें भी आपको अगर हो सके तो अच्छे से कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। गर्ल्स आप कुछ गोपी ड्रेस पहन सकती हैं और उसमें भी बहुत अच्छे से तैयार होकर के आपको वो प्रेजेंट करना है वीडियो। और आपको ध्यान देना है कि कितने मिनट का वीडियो है, कितने MB का है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेनी है आपको। और भजन कृष्ण से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और फिल्मी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोकगीत जो हैं, जैसे कि आप यहाँ ब्रज में सुनते हैं, मेरा आपकी कृपा से, या छोटी छोटी गैया, इस प्रकार के आपको भजन लेने हैं। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग में आपको ध्यान देना है कि उसमें भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, प्रेजेंटेशन। और कोई अगर आपके पास में अपनी स्टोरी से रिलेटेड टॉयज हैं, ठीक है, जैसे काऊ है या कृष्ण का कोई टॉय है, तो वो सब आप अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग में आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। अब बात आती है निबंध लेखन की। निबंध लेखन में 6 से 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। निबंध कैसे लिखना है, कैसे उसकी रूपरेखा होती है, आपको अपनी राइटिंग कैसी रखनी है, साफ और स्वच्छ अक्षरों में आपको अपने निबंध को लिखना है। निबंध की रूपरेखा तैयार करते समय आपको फ्लो चार्ट का प्रयोग भी आप उसमें कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको ड्राइंग का लगता है कि इसमें ड्राइंग भी आप बना पाओगे तो आप उसमें उस विषय के अनुरूप
ड्राइंग भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं वाचन के बारे में। वाचन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना है। हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक जो वेशभूषा है उसी के अनुरूप आपको पोशाक पहननी है और अपने मस्तक पर गोपी तिलक लगाना है। और इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे और 15 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। अपनी जो भी आप वाचन कर रहे हो उसमें सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड का ध्यान रखना है कि आप कहाँ खड़े हुए हो, किस तरह से आपको बोलना है, आपके हाव भाव, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, इन सारी चीजों को भी आपको देखना है। अब अगली बात करते हैं हम कविता पर, जो अपने काव्य खंड के अंतर्गत आता है। इसमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। कविता का वाचन करते समय आपको उचित लय, गति, भाव, भंगिमा, इन सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कविता ऐसी लगे कि आप किसी पाठ की तरह उसको पढ़े जा रहे हो। पाठ की तरह उसको नहीं पढ़ना है। कविता जिस तरह से होती है उसी तरह से आपको कविता को बोलना है। बच्चों फिर आता है अभिनय। अभिनय मतलब नाटक, और आपको सिंगल ही करना है, यानी कि उसमें दिया हुआ है कि एकल प्रदर्शन, यानी आपको अकेले करना है। लेकिन उसके लिए जो भी आप नाटक करते हैं कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण की कोई भी स्टोरी आप उठा सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप नाटक करते हैं तो उसमें आप प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे आपने पूतना वध का किया या कालिया वध का किया, तो जैसे आप पूतना का रोल करते हैं तो उसमें प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। मेन आपको ध्यान रखना है आपकी फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आपको उस कैरेक्टर में बिल्कुल डूब जाना है कि आप बिल्कुल वैसे ही दिखो, और आपकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जो आप अभिनय करते हैं, जो पात्र दिया हुआ है उस पात्र के अनुसार ही आपको आपकी पोशाक पहननी है। और डांस में या फिर गायन में अगर आपको कोई सॉन्ग समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल के रूप में माधवास रॉक बैंड ऐसे टाइप कर सकते हैं गूगल पे। वहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो आध्यात्मिक हैं, कृष्ण से रिलेटेड हैं। आप उनमें से आप कोई भी सॉन्ग चूज कर सकते हैं, तो उस पर आप डांस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गायन में भी अगर समझ में आता है तो वो आप गा भी सकते हैं।